नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कहते हैं राजनीति में कोई ना किसी का स्थायी दोस्त होता है, ना कोई स्थायी दुश्मन होता है। और मायावती जी की बात करूं तो मायावती जी का तो राजनीति में कोई भी शायद ही दुश्मन हो। उनके हर राजनेता से अच्छे संबंध हैं, अच्छे रिश्ते हैं। इस बीच मायावती जी ने अखिलेश यादव को जिस तरीके से बधाई दी है, उसकी चर्चा दोस्तों चारों तरफ हो रही है। और मायावती जी ने ऐसा करके अखिलेश की पत्नी, उनके परिवार का दिल जीत लिया है। दोस्तों, आपको बताऊं तो आज अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के मौके पर हर कोई उनको बधाई दे रहा है। देश के बड़े बड़े नेता, विधायक, मंत्री, हर कोई बधाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों, मायावती जी ने अखिलेश यादव को बधाई देकर सबकी तरफ अपना ध्यान खींच लिया, क्योंकि ये किसी को उम्मीद नहीं थी, किसी को यकीन नहीं था कि मायावती जी अखिलेश यादव को बधाई देंगी। लेकिन दोस्तों, अखिलेश यादव के जन्मदिन पर सुबह सुबह मायावती जी ने बधाई संदेश भेजा, दिली मुबारकबाद कहा। दोस्तों, इस मैसेज के आने के बाद जो बहुजन समाज है वो भी अखिलेश यादव को लगातार बधाई दे रहा है और मायावती जी की तारीफ भी कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के आपको बताते हैं कि मायावती जी ने आखिर कहा क्या है। देखिए, ट्वीट किया है मायावती जी ने। समाजवादी पार्टी के प्रमुख, उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और सांसद श्री अखिलेश यादव जी को आज उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई एवं उनके लंबी उम्र की शुभकामनाएं। उनके परिवार वालों को भी इस अवसर की दिली मुबारकबाद। तो मायावती जी के इस ट्वीट को अगर आप गौर से देखिए तो अखिलेश यादव का पूरा परिचय बहन जी ने यहाँ पर दिया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख, उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम, अखिलेश यादव को सांसद भी कहा है। सांसद श्री अखिलेश यादव जी को उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई और लंबी उम्र की यहाँ पर शुभकामना दे रही हैं मायावती जी। साथ ही साथ उनके पूरे परिवार को भी इस मौके पर दिली मुबारकबाद दे रही हैं। और दोस्तों, चाहे डिंपल यादव हों, चाहे उनके तमाम परिवार के लोग हों, इस समय खुशी में झूम रहे हैं। और मायावती जी ने ऐसा करके कहीं ना कहीं डिंपल यादव का भी दिल जीत लिया है। तो दोस्तों, मायावती जी के बारे में कहा जा रहा था कि भाई अखिलेश यादव से वो नाराज़ हैं, वो अखिलेश यादव से चिढ़ी हुई हैं, वो अखिलेश यादव को पसंद नहीं करती हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को एक चीज़ समझना पड़ेगा। बहन जी की जो बात है हर नेताओं से निराली है। वो अखिलेश यादव की राजनीति में खूब घेराव करती हैं, मगर राजनीति से हटकर उनके लिए, सभी नेताओं के लिए उतना ही प्रेम भी करती हैं जितना एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति करता है। बहन जी राजनीति को पीछे छोड़ मानवता को आगे रखती हैं और यही वजह है बहन जी हर नेता का मान सम्मान करती हैं और मान सम्मान की अपेक्षा भी करती हैं। तो चाहे राहुल गांधी का जन्मदिन हो, चाहे मोदी जी का जन्मदिन हो, योगी जी का जन्मदिन हो, अखिलेश यादव जी का जन्मदिन हो, मायावती जी अपना फ़र्ज़ ज़रूर निभाती हैं और मुबारकबाद ज़रूर देती हैं। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से ट्वीट अखिलेश यादव के लिए किया है, ये ट्वीट खास है, बहुत ही दिल से कहा जा रहा है, बधाई दी गई है। दोस्तों, कौन कहता था, कौन जानता था कि गेस्ट हाउस कांड के बाद अखिलेश यादव के साथ बहन जी गठबंधन करेंगी। लेकिन यह मुमकिन हुआ 2019 के लोकसभा के चुनाव में। 2024 के लोकसभा के चुनाव में गठबंधन नहीं हुआ। बहन जी ने गठबंधन नहीं किया, ये कहते हुए कि जो वोट का ट्रांसफ़र होता है भैया वो नहीं हो पाता है, इसलिए गठबंधन नहीं होगा, ना कांग्रेस के साथ होगा, ना समाजवादी पार्टी के साथ होगा। और एक चीज़ आपको यहाँ पर नोट करनी होगी कि बहन जी ने हमेशा श्री मुलायम सिंह यादव जी का वैचारिक विरोध किया, उनसे कभी हाथ नहीं मिलाया गेस्ट हाउस कांड के बाद। लेकिन जब पावर सेंटर अखिलेश यादव के हाथ में आया समाजवादी पार्टी का, तब उन्होंने अखिलेश के साथ गठबंधन किया, ना कि मुलायम सिंह यादव के साथ। तो अखिलेश यादव को आशीर्वाद दे दिया है बहन जी। और अखिलेश जी भी दोस्तों याद रखिए, बहन जी को बुआ कहकर बुलाते हैं। जब गठबंधन हुआ था तो बुआ बबुआ की जोड़ी खूब चर्चा में थी और दोनों ने जब गठबंधन किया था 2019 में, तो 5 सीटें अखिलेश को आई थी, 10 सीटें बहन जी को आई थी, बीएसपी को आई थी और गठबंधन का दोनों को फ़ायदा मिला था। लेकिन इस बार सबसे ज़्यादा फ़ायदा अखिलेश यादव को मिला है गठबंधन की वजह से।
राहुल गांधी से कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन किया तो उनको फायदा मिला और इस बार समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में इतिहास रच दिया। 37 सांसद इनके हैं और चर्चा ये भी चल रही है कि जो अवधेश प्रसाद हैं अयोध्या के सांसद, वो डिप्टी स्पीकर हो सकते हैं। ममता बनर्जी ने इनका समर्थन किया है। कुल मिलाकर अखिलेश यादव जी की बल्ले बल्ले है। अखिलेश यादव की चर्चा हो रही है, हर कोई उनको बधाई दे रहा है। बहन जी ने बधाई दिया तो बहुत सारी सुर्खियां भी बनी हैं। टीवी, अखबार, हर कोई ये खबर छाप रहा है कि मायावती जी ने अखिलेश यादव को बधाई दी है। और दोस्तों, ये बड़ी खबर है अपने आप में और सभी नेताओं को भी सीखना चाहिए। कई बार नेता गुरूर घमंड में किसी का जन्मदिन आता है तो बधाई भी नहीं देते हैं, बधाई देना भूल जाते हैं। और जब बधाई नहीं देते हैं तो वहाँ से एक खबर निकलती है कि दोनों में है मनमुटाव, इसलिए नहीं दी बधाई। लेकिन बहन जी ने अच्छे मौके पर अच्छी बात कही, बधाई दी, उनके लंबी उम्र की कामना की। देखिए, राजनीति में विरोध अपनी जगह है और जो विरोध होता है वो वैचारिक विरोध होता है। समाजवादी पार्टी समाजवाद को लेकर चल रही है, बीएसपी जो है अंबेडकरवाद को लेकर चल रही है और दोनों की वैचारिक लड़ाई है। हर पार्टियों की अपनी अपनी वैचारिक लड़ाई होती है और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में भी एक वैचारिक लड़ाई है जो हमेशा अनवरत चलती रहेगी। ठीक वैसे ही जैसे बिहार में आरजेडी और जेडीयू की लड़ाई है, ऐसे उत्तर प्रदेश में दो बड़ी पार्टियां हैं, बीएसपी और समाजवादी पार्टी। लेकिन बीएसपी का प्रदर्शन खराब है इस समय, बीएसपी का ग्राफ गिर रहा है। अब बीएसपी को कैसे आगे बढ़ना है, कैसे वो विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन करे, लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करे, इसको लेकर भी रणनीति बनाई जानी चाहिए और ठोस रणनीति पर काम करने की ज़रूरत है। हालांकि उपचुनाव बसपा नहीं लड़ती है, लेकिन बसपा ने उपचुनाव में अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करनी शुरू कर दी है। उधर अपने भतीजे को बहन जी ने लॉन्च कर दिया है फिर से। पहले वो उत्तराधिकारी थे, नेशनल कोऑर्डिनेटर थे, फिर आकाश आनंद जो उनके भतीजे हैं उन्होंने ऐसा बयान दिया जिसके बाद बहन जी ने उनके ही खिलाफ कार्रवाई करके सबको चौंका दिया था और लोगों ने कहा कि बहन जी किसी को माफ़ नहीं करती हैं, चाहे वो अपना ही क्यों ना हो। हालांकि आकाश आनंद को फिर से उत्तराधिकारी बनाए जाने पर उनके विरोधियों ने सवाल भी खड़े किया और नहीं बनाया था तब भी सवाल खड़े किया कि बहन जी आकाश आनंद को क्यों हटा रही हैं, क्यों नहीं ले रही हैं। जब ले लिया तो फिर से सवाल खड़ा हुआ कि भाई पहले क्यों हटाया, अब क्यों लिया। तो दोस्तों, बहन जी और अखिलेश यादव की इस समय चर्चा है। बुआ बबुआ की जोड़ी इस समय सुर्खियों में है। बहन जी ने जिस अंदाज में अखिलेश यादव जी को बधाई दी है और अखिलेश यादव के समर्थक भी इससे खुश हैं और बहन जी के समर्थक भी खुशी का इजहार कर रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बहन जी ने जिस अंदाज में अखिलेश यादव को बधाई दी है उसको लेकर आप लोग क्या कहेंगे, अखिलेश यादव को आप लोग कैसे बधाई देंगे, क्या संदेश देंगे, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।